नमस्कार साथियों, डीटीसी में मौजूद और भी यूनियनें जो खासकर परमानेंट ड्राइवरों को सपोर्ट करती हैं। साथियों, ये यूनियनें डीटीसी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर, ऐसा मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि कल भी एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें इन परमानेंट ड्राइवरों को प्रमोशन दिलाने के लिए मीटिंग करी गई, क्योंकि प्रमोशन का कोटा कंडक्टरों का होता था। तो यह विभाग के साथ मिलकर दिखाना चाहते हैं कि डीटीसी के पास परमानेंट कंडक्टर नहीं है, इसलिए इस कोटे में फेरबदल की जाए और इन ड्राइवरों को कंडक्टर ना होने की एवज में इनके कोटे में एटीआई बनाया जाए, इन्हें प्रमोशन दी जाए। साथियों, यह विभाग, डीटीसी विभाग के अधिकारी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के साथ धोखे पे धोखा कर रहे हैं। पिछली सरकार के दौरान जब धरना प्रदर्शन स्ट्राइक टाइप की सरोजिनी नगर डिपो से हुई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी मैडम जी द्वारा आश्वासन दिया गया था, लिखित में दिया गया था, मीटिंग ऑफ मिनट्स दिए गए थे, जिसमें हमारा बेसिक डीए ग्रेड पे लागू करने के साथ साथ कई अन्य चीज़ें जैसे ट्रांसफ़र को लेकर कि घर के पास ट्रांसफ़र होगा इत्यादि इत्यादि शर्तें मान ली गई थी, जो मीटिंग ऑफ मिनट्स में दी गई हैं। तब हमारे एडी साहब ने कहा था कि ये सब शर्तें प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुकी हैं और आपको ये मिलेंगी, लेकिन अभी इलेक्शन तक इन्हें लागू नहीं किया जा सकता और इलेक्शन के बाद इन्हें जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। तब भी हमने ये सवाल किया था एमडी साहब से कि अगर सरकार बदल गई तो ये फाइल जो ये वर्क हुआ है इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तब इन्होंने बताया था कि सरकार किसी की भी हो, अब इस फाइल को कोई नहीं रोक सकता। अब वही एमडी साहब मिलकर तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारी बेसिक डीए ग्रेड पे की फाइल पर कोई काम नहीं हो रहा, उसे रोक दिया गया जानबूझकर। साथियों, कल बोर्ड मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि इंटर स्टेट पर बस चलाई जाएंगी, लगभग 100 बसें इंटर स्टेट पर चलाई जाएंगी 17 रूटों पर, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के धार्मिक स्थल भी मौजूद होंगे। वह भी इसलिए कि जो परमानेंट ड्राइवर बचे हुए हैं उन्हें खपाने के लिए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवरों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? बीती सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों पर ट्रेनिंग देने के लिए ऑर्डर किए गए थे और ट्रेनिंग लगातार दी गई है सभी ड्राइवरों को, चाहे वो परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट के हों, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिक बस पर हमारे ड्राइवरों को डिप्लॉय नहीं किया गया है। उस पर केवल प्राइवेट कंपनियों के ठेकेदारों के ड्राइवर आ रहे हैं, प्राइवेट ड्राइवर लाए जा रहे हैं और ये सीधा सीधा इन प्राइवेट लालाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। उनके ड्राइवर रखे जा रहे हैं। कल की घटना देखी होगी, दिल्ली की जान माल के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें हमारे डीटीसी के अधिकारी सम्मिलित हैं। क्यों प्राइवेट ड्राइवरों को परमिशन दी गई है? क्यों इन लालाओं को ठेका दिया गया है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये, अगर डीटीसी घाटे में है तो कोई प्राइवेट कंपनी इस घाटे में चलाने के लिए क्यों तैयार है? और यदि फायदे में है तो हमारा डीटीसी विभाग इसे बेचने पर क्यों तुला हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के साथ ये खिलवाड़ ठीक नहीं है। हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है, एमडी साहब, जो आपने वादा किया था बेसिक डीए ग्रेड पे का, उसे लागू करें। हमारे ड्राइवरों का रोजगार सुनिश्चित करें। आपको इंटर स्टेट चलानी है तो और भी चलाएं, लेकिन हमारे इन ड्राइवरों को उस पर नौकरी दें। इन प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इनके रोजगार पर तलवार ना लटकाएं। और जो प्रमोशन
आप कंडक्टरों की एवज में इन प्राइवेट परमानेंट ड्राइवरों का करने जा रहे हैं, उस पर सोच विचार कीजिए। प्रमोशन का हक कंडक्टर का भी है। धन्यवाद।